हौसला जवा रखता है, मर्तबा आली शान रखता है। हौसला जवा रखता है, मर्तबा आली शान रखता है। दिल में है मेरे भाई मनीष कश्यप के पूरा भारत, इसलिए हथेली पर मेरा भाई जान रखता है। अगर हिंदू के बारे में सोचता है तो मैं कहता हूँ छोटा दिमाग रखता है। कोई मुस्लिम के बारे में सोचता है सिर्फ तो छोटा दिमाग रखता है। कोई दलित और चमार इस तरीके से मुस्लिम में भी जो कास्ट 75 जो है उसके बारे में सोचता है तो मैं सोचता हूँ छोटा छोटा दिमाग रखता है। और जब इंसान के बारे में सोचिए तो सारे के सारे इंसान में शामिल हो जाते हैं। कि तू हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाओ, कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। मैं खड़ा हूँ, इस तरीके से खड़ा हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना या छोटा अब्दुल कलाम लिख देना। पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता। पहुंचाया है बहुतों को बिहार और भारत की जनता सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता। ये शक था, अब लोगों को दूर हो गया कि यकीनन सरकार को ही खतरा था। पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता। मैं यही पूछूंगा कि बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो कि मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपका भी विरोध हो रहा है क्या? इनको कितना दिन है? लगभग 14 दिन भी है, 13 दिन भी है, 29 का होगा तो 13 दिन है। भाई आज आपसे मिला, मेरा जो है दिल जो है ना एकदम से समझिए कि मैंने आपसे जो है मैं गले मिलूंगा ऑन कैमरा और जो है मैं आपको बधाई दूंगा ईद का। आज मैं बधाई देता हूँ क्योंकि पता नहीं ईद के दिन मैं आपसे मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ, और ये मैं दिल से इसको मैं चलाऊंगा कि दुनिया देखे। जब आपने कहा है ये वोट पड़ेगी, वरना वहाँ जहाँ अक्सर लोग इनके वीडियो देखेंगे तो उसके बाद कहेंगे कि कुछ ही देर बाद ये आप दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके हौसले को सलाम है, कहाँ घुस जाना, कहाँ खराबी। वरना आप यकीन मानिए कि आपके अगर 10 लाख की नौकरी हो और 10 लाख रुपया आप भ्रष्टाचार में कमा रहे हो और फौरी तौर पे वहाँ पे इस तरह का मीडिया पहुँच गया, अब कल से आपका इस तरह का 10 लाख आना बंद हो जाएगा, तो आप मनीष कश्यप पे वार करेंगे कि नहीं? अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, जब आपने मुझे गले लगाया तो ये शेर अचानक से उनका याद आया कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। हिंदू मुस्लिम को पिरो कर लिखा था उन्होंने कि मेरे ये कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। नमस्कार, अभी इस वक्त मैं पटना में हूं और आप सभी मेरे पीछे एक शख्स को देख रहे होंगे जो कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के सबसे बड़े फैन इनको कह सकते हैं। और ये जो है इनका एक अपना अलग ही अंदाज है मनीष कश्यप जी को सपोर्ट करने का। आपने बहुत सारे सपोर्टर देखे बिहार से लेकर के अदर स्टेटों में, लेकिन शायद इनके जैसा सपोर्टर आपने नहीं देखा होगा। ना तू हिंदू बन, ना तू मुसलमान बन, बस तू सिर्फ एक इंसान बन। और वही इंसानियत ये भाई दिखा रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं इनका अंदाज जो है, साइकिल पे ये स्वच्छता का इसमें बैनर है और जो है हाथ में अंजना ओम कश्यप, इनको आप जानते होंगे, ये भी बिहार के ही हैं, उनके साथ मनीष कश्यप जी का फोटो है। और एक सबसे बड़ी बात, दिल को छू जाने वाली बात, मेरी माँ को कभी रोने मत देना, और माँ के साथ ये फोटो है। स्वागत है सर मेरे चैनल पे आपका। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल भी देख रहा हूँ तह तक, यानी खोज करना जो उसके मीनिंग में ये भी पहुंचता है, तो आप यकीनन आपके भी इसमें सपोर्ट चाहिए जो हमारे भाई के लिए, मनीष कश्यप भैया के लिए। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप साइकिल पर से उतर जाएं और थोड़ा सा साथ में खड़े हो जाएं। आज जो है मनीष कश्यप पे NSA लग गया है, यानी कि अगर सीधा साफ अक्षरों में कहें तो जिसे देश से खतरा, राष्ट्र को खतरा जिसको होता है उसी पे NSA लगता है, यानी कि आतंकवादी, देशद्रोही भी कह सकते हैं। तो इतना आप सपोर्ट किए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और आप इतने बड़े फैन हैं, जैसे कि बंदी हुआ था उसमें भी इतने ज़्यादा सपोर्ट आप किए थे, मैंने देखा, आपका हर वीडियो देखता हूं। तो आज आपको कैसा लग रहा है, जैसे उन पे देशद्रोह लगना कहां तक सही है, थोड़ा इस विषय में? मैं बिल्कुल ये देख करके मुझे बहुत ये लगा, और अच्छे वकील हमारे देश के वो भी हैरान हैं कि यकीनन मीडिया को अपना एक हक हासिल होता है और मीडिया की दुनिया में अपना काम करने का एक अलग उन्हें जो है काम करने का मौका मिले, और उसके बाद इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इससे ये साफ पता चल गया, जो पहले शक था अब लोगों को दूर हो गया कि यकीनन सरकार को ही खतरा था।
जी जी और इसी लिहाज से सरकार जो भारतीय जनता पार्टी से हट करके जहाँ जहाँ सरकार है, खास कर तमिलनाडु वगैरह और फिर बिहार भी कह लिया जाए, तो जिस तरीके से भी जिन लोगों ने भी किया है, मैं कह रहा हूं अगर कुछ गलत है तो जिस दिन हमारे भाई मनीष कश्यप जी ने अपने आप को सिलेंडर बोला, तो उस दिन उनके हाथों में जो है 15, 20 या 25 जो है पर्चे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े और प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े अखबारों ने उनसे पहले उस मसले को दिखाया था, लेकिन उस पर कोई गाछ नहीं गिरा। और उसके बाद मनीष कश्यप के साथ ही ये मामला किया गया। मैंने हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने कहा कि वाकई तिल का तार बनाया जा रहा है, या यूं कह लिया जाए कि इन पर गाज गिरा दिया गया। और लेकिन आप लोगों ने ये सुन रखा होगा कि कानून, जब मैंने ये सब देखा, बड़े बड़े दानिश्वरों को पढ़ा, तो आपने भी ये सुना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन याद रखें, मैंने बड़े बड़े ज्ञानी को, आप भी जाके पढ़ लीजिए, एक बड़े ज्ञानी ने लिखा था कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। तो यकीनन उनके साथ इस तरीके से, और एकदम फौजी का लड़का जो देश की रक्षा करने वाला उसका लड़का है, यकीनन उसने उनके हौसले को पस्त करना चाह रही थी, लेकिन उनके हौसले जाने से, जैसे मैं कहा करता हूं, मेरे पास एक चीज और है, सन ऑफ बिहार। जब ये मुद्दा जिस दिन से गरमाया, तो उसके बाद जो है मैंने कहा है आम मीडिया वालों को कि अब तो लोगों ने इन्हें सन ऑफ भारत बना दिया है, कि ये भारत का बेटा है। और अभी आपने शुरुआत में जो मुझसे सवाल किया कि वाकई उनके अंदर ये दर्द था कि हिंदू मुस्लिम और जात पात से ऊपर उठकर बिहार और भारत को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जुमले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, ये जुमले सारे भारतीयों को जोड़ के विश्व में सबसे आगे बढ़ाना है हमारे हिंदुस्तान को, जिस तरह प्रधानमंत्री का है, उसी तरीके से ये मीडिया की दुनिया में भी काम करना होता है कि क्यों, किस तरीके से हमारा बिहार और भारत आगे बढ़े। तो हमारा मनीष भैया बस उसी अंदाज से, इसलिए वो जुमले जो आपने सुन रखा होगा, बिल्कुल सटीक कहने वालों ने कहा है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। और लेकिन याद रखें कि जिस दिन से गए हैं, हौसला इतना उनका कोई भी पस्त करना चाहे तो पस्त नहीं कर सकता। उनके साथ पूरे बिहार और भारत की आम नागरिक, जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़की, आज का डिजिटल दौर है, यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना है, यकीनन उनको ईश्वर ने इतना दूर तक कि अगर जिस दिन निकलेंगे, पब्लिक अब इंतजार कर रही है कि वाकई बिहार में वो चेहरा सीएम के रूप में जो माँ ने दुआ दिया, जब पूछने वालों ने, आप मीडिया वालों ने पूछा, तो माँ ने कहा मेरा बेटा अब सीएम ही नहीं पीएम भी बनेगा। बस माँ के जुमले को मैंने शेर में डाला है कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा देगी बिहार की जनता, बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया है बहुतों को बिहार और भारत की जनता सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो यकीनन मेरा ये भाई, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कैसे है ये वो, अरे जाके, मैं भी बिहार का तो खुसूसन रहने वाला हूँ, लेकिन पूरे भारत में मेरा गुजर होता है, जाना होता है, मुंबई दिल्ली वगैरह सब, चूंकि पासपोर्ट हमारे मुल्क में चाहे जहाँ भी जाए नहीं, तो मैं भी जाता हूँ। ये अलग बात है कि मेरे जाने का अंदाज जनरल बॉगी से भी होगा, कभी ईश्वर ने दिया तो हवाई जहाज से भी होगा और एसी बॉगी से भी, लेकिन बिहार के कोने कोने हर जिले से जब मैं जाता हूँ, अक्सर जिलों में, जिस दिन से भैया के साथ ऐसा मामला हुआ, तो मैं दरभंगा मधुबनी के कई जगह अचानक मैं पहुंचा, तो सवेरे सवेरे जब यूट्यूब ये सब खोलते हैं, तो दुकान वाले, गुमटी वाले भी मनीष कश्यप भैया को इस अंदाज से देखते हैं दिल से कि हर, यूं कह लीजिए, बिहार के अक्सर लोगों के दिलों पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। और यकीनन मैं, आप भी जाकर के घूम लीजिए, आपको ये पता चलेगा। इसलिए से उस भाई को के लिए मैं खड़ा हूँ, इस तरीके से खड़ा हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना, या छोटा अब्दुल कलाम लिख देना। और ये शेर भी आप ले जाइए कि तू हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाओ, कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए, कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। तो इस सोच के साथ हम इस भाई के साथ खड़े हैं और इंसानियत की बुनियाद पर खड़े हैं, जो इस वक्त जो है इंसानियत को सामने अगर रखिए, अगर हिंदू के बारे में सोचता है तो मैं कहता हूँ छोटा दिमाग रखता है, कोई मुस्लिम के बारे में सोचता है सिर्फ तो छोटा दिमाग रखता है, कोई दलित और चमार, इस तरीके से मुस्लिम में भी जो कास्ट 75 जो है उसके बारे में सोचता है, तो मैं सोचता हूँ छोटा छोटा दिमाग रखता है। और जब इंसान के बारे में सोचिए तो सारे के सारे इंसान में शामिल हो जाते हैं।
जब इंसान में होगा तो आप एक ही नजर से सारे लोगों को देखिएगा। और तब एक शेर हमारे धार्मिक अंदाज से किसी ने लिखा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, यानी गुलाम और बादशाह एक ही सफ में, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, मिट्टी के यहाँ मिट्टी में मिल जाएंगे। बहरहाल हमारे इस भाई के हौसले को कोई भी पस्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। शेर और ले जाइए कि हौसला जवा रखता है, मर्तबा आली शान रखता है। हौसला जवा रखता है, मर्तबा आली शान रखता है। दिल में है मेरे भाई मनीष कश्यप के पूरा भारत, इसलिए हथेली पर मेरा भाई जान रखता है। तो यकीनन ये हमारा भाई जो है, इस भाई के लिए खड़ा हूं। और मैं कहता हूं कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहार हकीकत नहीं करते, और गूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज लगाने की जसारत नहीं करते। और एक सिर्फ मनीष कश्यप था जो सच तक न्यूज के साथ मैदान में डटा रहता था और हक बात के लिए। इसलिए मैं भैया के लिए इसलिए से भी खड़ा कहता हूँ कि हक बोलने वाला, सच्चा बोलने वाला या हकीकत दिखाने वाला, मीडिया की दुनिया में मीडिया का काम ही यही है कि वो आईना दिखाए। सरकार को चाहिए कि उसको देख करके क्या खराबी है, क्या ये है, उसको वो दूर करे। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो राज्य की सरकार और देश की सरकार के पास सूचना विभाग भी होता है, उससे वो काम ले। लेकिन मीडिया अपने मुल्क में पूरी तरीके से चौथा स्तंभ है, उसके जरिए से वो काम करेगा। तो मैं कहता हूं कि मीडिया को तो यूट्यूबर घोषित कर दिया बड़े बड़े चैनलों ने, इस पे क्या कहिएगा? मैं ये कहता हूं, देखते होंगे चैनल यूट्यूबर मनीष। मैं उस दिन से हंसी भी रहा कि जिससे एक जो है पूरा बिहार या पूरे भारत में जो सारे लोग जाग गए और अच्छे अच्छे की कुर्सी हिल गई है, उसको अभी इस तरीके से आप कह रहे हो। जनता वाकई जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे से टीम से उठा करके डायरेक्ट दिल्ली की सत्ता और पंजाब की सत्ता भी हासिल हो गई है। मेरा इस भाई चाहे जितना देर लगा दो निकलने में, निकलते ही यकीनन 25 के चुनाव में बिहार की जनता मेरे भाई के हाथ में बिहार की कुर्सी दे देगी। और यही तो डर है, यही तो बात है भैया कि ये निकलेगा तो जनता जो है इसको अपने सर पे बैठा लेगी। इसीलिए शायद देशद्रोह का जो है इस पे मुकदमा लगा दिया गया। NSA रासुका जिसे कहते हैं, जिसे सीधा शब्दों में मैंने समझाया कि इससे राष्ट्र से खतरा, यानी आपसे। अब सोचिए कि एक आप बोल रहे हैं चौथा स्तंभ, मीडिया, पत्रकार, इतना सारा आपने कसीदे पढ़ा इनके बारे में, लेकिन आखिर इतना सब कुछ करने के बाद ये राष्ट्र के लिए खतरा कैसे बन गए, ये हम लोग को आज तक पता ही नहीं चला। समझाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि 24 अभी करीब है। अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी से हटकर राज चला रही है उसको पसीना तगड़े से आ रहा है। लेकिन वो भी याद रखिए, पूरा देश, पूरा विश्व की सियासत का अभी सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं एक जुमले आम कर रखा है कि वो कहो दिल से, नरेंद्र मोदी 24 में तीसरी बार फिर से, कसम से। तो यकीनन वो, और उसके बाद ही 25 आएगी। और यकीनन आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद बराह रास्त बिहार में अगर हल्का सा शफकत का हाथ रख दिया, तब फिर कोई माई का लाल हाल ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप को ये। बहरहाल मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील को यह भी दिखाया कि उन्होंने एक जुमला का यूं समझ लीजिए कि ये बात सही है कि तू चल डाल डाल हम पात पात, बस उसी अंदाज से जो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से और RSS से जुड़ा हुआ, मैं खुद भी हूँ, क्या उससे जुड़ना, और कोई आदमी मीडिया से भी है तो बैक वक्त वो अपना किसी को सपोर्ट तो कर सकता है, उसको तो आजादी है। वकील को आप सुन लीजिए जाकर के जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। इसलिए सिर्फ मैं आज के जो आपके मामले से ये कहता हूँ, माँ के शेर को जुमले में लाता हूँ कि मुश्किल राहों में मनीष कश्यप भैया, मुश्किल राहों में जो आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और ये रो भाई ले जाइए कि जब इन्होंने इतनी मुश्किल, सरकार की कुर्सी हिलने की डर है तो यकीनन उनको और परेशानी होगी। लेकिन फौजी का बेटा और जनता इनके साथ है, हौसला मेरे भाई का कभी पस्त नहीं होगा। मैं शेर देने जा रहा हूँ ये कि जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, साथ साथ जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष कश्यप भैया तेरी कामयाबी की नई राहें निकलती है। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमें खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। और चूंकि मीडिया, आप भी मीडिया से, ये भी मीडिया से थे, और जिस तरह मेरा भाई अंजना ओम कश्यप भी लाजवाब, हमारा भाई भी लाजवाब, दोनों का जवाब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अंजना ओम कश्यप और मनीष कश्यप के दीवानों को समझाए ना दुनिया, अंजना ओम कश्यप और मनीष कश्यप के दीवानों को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं ये, और ये दीवानगी हमारी मिटाए ना मिटेगी।
ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। इसलिए मीडिया, आप भी हैं और सबका मीडिया काम होता है दिखाना। अरे न तो ये स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त। न तो है ये स्याही के दुश्मन, न सफेदी के दोस्त। इनको था आईना दिखाना, आईना दिखा देते हैं। आप भी, ये भी, सब भी मीडिया वाले का काम होता है। जब इन्होंने सच्चाई है, मेरा भाई के अक्सर मैं डिजिटल दौर में इनके वीडियो देखा हूँ, इसलिए मैं इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और फिर मैं इनके चैनल से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। तो मैं हारदार के एक शेर और आगे में ले जाइए कि हक परस्तों के लिए खबर हो जाऊँ, हक सच बोलने वालों के लिए, हक परस्तों के लिए खबर हो जाऊँ, मैं भी नेज़े पर लटकता हुआ सर हो जाऊँ। तो यकीनन हम अपने भाई के लिए खड़े हैं और ये हमें बोलने की आज़ादी हमारा संविधान देता है, इसलिए हम भाई के लिए खड़े हैं। और जिन्होंने किया है वो किया अपना काम। पुलिस का भी काम था पकड़ना, पुलिस पे भी हम नहीं करते हैं। अदालत से हम पूरा 100% भरोसा रखते हैं कि मेरे इस भाई को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा, बाइज्जत इंसाफ बरी होंगे और इस भाई के साथ पूरे बिहार की जनता खड़ी है। अब बिहार में बहार हो, यकीनन मनीष कश्यप भैया की सरकार हो। सही बात है। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल है, लास्ट एकदम। आप जैसे कि मुसलमान हैं और आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम का मसला हमारे देश में अधिकतर जो है, कुछ आपके धर्म में, कुछ हिंदुओं के धर्म में बैठे हुए जो ठेकेदार बने रहते हैं और एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। मैं यही पूछूंगा कि बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो कि मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपका भी विरोध हो रहा है क्या इन्हीं को लेकर के? यह आप कहना दुरुस्त है, लेकिन मैंने कई मीडिया से ये कह दिया है कि मैं अपने समुदायों का भी कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं कोई ठेकेदारी किसी का नहीं लिया हूँ, मैं अकेला खड़ा हूँ। जैसे मैंने कहा, एक शेर से समझ लीजिए कि मनीष कश्यप भैया के दुनिया भर में दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। मनीष कश्यप भैया के दुनिया भर में दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। ये भी मेरी ही तरह बिहार और भारत दुनिया में तन्हा होगा, लेकिन यकीन मानिए दुनिया बनाने वाला खुदा इनके और मेरे साथ खड़ा होगा। और जिसको अल्लाह रखे, ईश्वर रखे, कौन चखे। तो यकीनन वो खुदा ने पैदा किया है, वो जब उनकी बुनियाद पर मैं मोहब्बत करता हूँ। आसमान वालों ने कहा कि ज़मीन वालों, और मेरा भाई तो एकदम मासूम मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आम कि मासूम की सदा से न हिल जाए आसमां, इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर। इसलिए ये हर में कुछ लोग हैं ऐसे, उससे हमें पढ़, लेकिन पढ़िए लिखिए, अगर कुछ गलती भी कोई लगे, मैं 90% मेरे भाई की अच्छाई जाके देखो तो, अरे वो जिगरा चाहिए जो आप लोग भी, हमें लगता है कि सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना वहाँ जहाँ अक्सर लोग इनके वीडियो देखेंगे तो उसके बाद कहेंगे कि कुछ ही देर बाद ये आप दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके हौसले को सलाम है, कहाँ घुस जाना, कहाँ खराबी। वरना आप यकीन मानिए कि आपके अगर 10 लाख की नौकरी हो और 10 लाख रुपया आप भ्रष्टाचार में कमा रहे हो और फौरी तौर पे वहाँ पे इस तरह का मीडिया पहुँच गया, अब कल से आपका इस तरह का 10 लाख आना बंद हो जाएगा, तो आप मनीष कश्यप पे वार करेंगे कि नहीं? तो यकीनन इस मेरा भाई उसको भी डर को करके बिहार को आगे पूरे भारत में बढ़ाना है। और यकीनन बिहार में एक ऐसा रोजगार का व्यवस्था हो कि कोई हमारा भाई चाहे, और यकीनन आप जो कह रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मनीष भैया तेरा भाई, बिल्कुल भाई, जो इंसानियत की सोच रखता हो। बाकी मैं किसी का जिम्मेदार मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल। और मेरे साथ वही मौलवी साहब हैं और अभी ये रोजा में है। आप रोजा में भी है? ईद कितना दिन है? लगभग 14 दिन भी है, 13 दिन भी है, 29 का होगा तो 13 दिन है। भाई आज आपसे मिला, मेरा जो है दिल जो है ना एकदम से समझिए कि मैंने आपसे जो है मैं गले मिलूंगा ऑन कैमरा और जो है मैं आपको बधाई दूंगा ईद का। आज ही मैं बधाई देता हूँ कि पता नहीं ईद के दिन मैं आपसे मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ, और ये मैं दिल से इसको मैं चलाऊंगा कि दुनिया देखे। जब आपने कहा है ये चीज़ तो मैं आपको गले मिला है, तो गोपाल दास नीरज जी अपने मुल्क के बड़े कवि रहे। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से 20 दिन पहले वही दुनिया को छोड़ गए, बड़े कवि। खड़ी गोपाल दास नीरज जी बोलेंगे, 4 शेर यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को दिल की तख्ती पर लिखना चाहिए। वो खड़ी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। जब आपने मुझे गले लगाया तो ये शेर अचानक से उनका याद आया कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। हिंदू मुस्लिम को पिरो कर लिखा था उन्होंने कि मेरे ये कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। ये है, क्या बात है। और ये मौलाना साहब हैं, मैं अभी पटना में हूँ और मेरा नाम चंदन सोनी है और आप तह तक देख रहे हैं। और आप सबों को पता है कि ये अभी तक जितना भी ये वीडियो में नज़र आए हैं वायरल, इनका बहुत ज़्यादा वीडियो होता है।
बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं। और जो इनकी बातों को समझ गया, समझिए वो पूरी दुनिया को समझ गया। और ये हकीकत है, ये भाई जो है ना स्क्रिप्टेड बात बोलते हैं, ना रटा रटाया कोई बात बोलते हैं। जो भी बात बोले हैं ना, दिल से बोले हैं, और मैं इनका दिल से सम्मान करता हूं। और जरूरत है आप लोगों को भी एक दूसरे का सम्मान करने का। किसी का विरोध कीजिए, लेकिन कहीं इतना भी विरोध नहीं हो कि आप भी आगे चल के समाज का दुश्मन बन जाइए। तो सबसे जरूरी चीज़ यही है। बाकी अपनी राय को इन मौलवी साहब जो है रोजा भूखे हुए हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, जो भी इन्होंने बातें कही मनीष कश्यप को लेकर के, अपनी राय को कमेंट्स में जरूर रख दीजिएगा। और मनीष कश्यप पे जो NSA यानी कि देश के लिए खतरा बताया जा रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत है, अपनी राय को कमेंट्स में जरूर रख दीजिएगा। जय हिंद।